ओ शांति। आज 9 दिसंबर 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 9th December 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। हम ये प्रेरणा शब्द इस्तेमाल करते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए। आज बाबा ने मुरली में कहा कि भगवान स्थापना जो करता है वो ऊपर परम धाम में बैठे-बैठे नहीं करता है। ये भी एक बहुत बड़ी मान्यता है कि भगवान सर्वशक्तिवान है तो वो सब कुछ कर सकता है। बाबा ने कहा मुझे नीचे आना पड़ता है बच्चों से सम्मुख मिलने के लिए। तो ये भक्ति मार्ग की मान्यता के बारे में भी बाबा ने बताया। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है एक विदेशी भाई ने प्रश्न पूछा था कि भगवान तो सर्वशक्तिवान है। अभी देखो ये जो सूर्य कोटि समप्रभ की बात है माना उसके अंदर इतनी ताकत है कि जो हजार माना कोटि सूर्यों के समान। एक सूर्य में इतनी ताकत है, आप सोचो कोटि सूर्य कितनी ताकत होगी। क्यों ये थॉट कहाँ से आया? जो वर्तमान साइंस है वो मल्टीवर्स की बात करता है। जैसे हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं वहां ऐसे बहुत सोलर सिस्टम है। हम एक सोलर सिस्टम में रहते जहां एक सूर्य है इतने ग्रहों को पकड़ के बैठा है। ऐसे कई सोलर सिस्टम है और हमारा सूर्य उससे भी कई गुना बड़े तारे हैं जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। तो ऐसा हमको कितना है पता नहीं है। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है ये हमको पता नहीं है। यूनिवर्स का साइज कितना बड़ा है वो हमको पता नहीं है। और ऐसे कितने यूनिवर्स है ये भी पता नहीं। ये जो साइंस ने कहा उस आधार पर ये थॉट आया है कि सूर्य कोटि समप्रभ। तो मुझे लगता है ये भारतवासियों ने जो थॉट दिया है उसके ऊपर ही, क्योंकि पूरी दुनिया हमको ही फॉलो करती है, क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ में है। एक मुरली में बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई को कहा था कि तुमने ही शास्त्र लिखकर सबको भटकाया है, अभी तुमको ही इनको पूरे वापस रास्ते पर लाना है। और हम देख रहे हैं कि आदरणीय जगदीश भाई ने कितनी किताबें लिखी हुई है बाबा के ज्ञान के ऊपर। पेपर भी प्रेजेंट किए हुए हैं। नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस भौतिक शास्त्र के ऊपर पेपर लिखा है, माना किताब लिखी है। फिर योग शास्त्र के ऊपर लिखी है, महाभारत गीता, इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल मैटर एंड गॉड। तो उन्होंने जो बाबा ने वरदान दिया था उस आधार पर ये सब किया। लेकिन कहने का भाव है कि ये जो भाई ने प्रश्न पूछा था कि भगवान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, एक बात जो वो बात भी भारत से ही गई कि भगवान प्रेरणा से काम करता है। नंबर टू, उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान के पास इतनी शक्तियां है, जैसे इतने सारे ग्रह चल रहे हैं घूम रहे हैं, तो कई धर्म वाले ये मानते हैं कि आकाश में ये जो ग्रह तारे घूम रहे हैं वो सब भगवान ही कर रहा है। तो ये भी भारत से ही गया है, क्योंकि भारत में ये मान्यता है कि पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है।
तो पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है, तो हमारे पास कोई पावर नहीं, कोई चॉइस नहीं, सब कुछ वही कर रहा है। तो फिर उसकी महिमा करो। एक ही तरीका है, उसको खुश करो। तो उसकी महिमा करेंगे, उसको खुश करेंगे, तब शायद वो हमारे ऊपर तरस खा के हमारे फेवर में डिसीजन देगा। ये मानसिकता है, क्योंकि ये थॉट से आया है। तो उस भाई ने पूछा, उसके पास इतनी शक्तियां है कि अगर वो अपनी शक्ति के साथ नीचे आ भी नहीं सकता है, क्योंकि आया तो उसके केवल आने मात्र से, और समझो उसने जिस शरीर में प्रवेश किया, तो वो शरीर भी उतनी शक्तियों को धारण नहीं कर पाएगा। वो शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी ये जो थॉट है, ये थॉट का जवाब बाबा ने मुरली में दिया हुआ है। बाबा हर प्रश्न का जवाब मुरली में देता है। हमारे पास सभी मुरलियां नहीं है। शायद साकार मुरली में बाबा ने बहुत सारे राज खोले हैं। जो ओरिजिनल साकार मुरलियां है हमारे पास केवल 7 साल की है। अव्यक्त मुरली में बाबा ने भी राज खोले हुए हैं, लेकिन साकार मुरली में डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि इस आत्मा का भी रोल था ओरिजिनल साकार मुरलियों के रिसर्च करने में। तब हमने हमने भी कई सारे राज जाने हैं जो यहाँ पर बताना ठीक नहीं है। लेकिन जो भी 7 साल की मुरलियाँ है और अव्यक्त मुरलियाँ है, उसमें बाबा ने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए हुए हैं। तो ये प्रश्न का जवाब भी बाबा ने दिया था, और बाबा ने उस भाई के ही शब्द को इस्तेमाल करके बोला कि अगर शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों के साथ नीचे आ जाए तो शरीर धारण नहीं कर पाएगा, इसलिए बाबा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों को सिमट कर आता है। तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया कि वो अपनी शक्तियों को फैलाता नहीं है, वो सिमट कर आता है। ये भी उसकी पावर है। तो ये बात ठीक है कि बाबा सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी, जिसे सभी धर्मों ने माना हुआ है। तो वो आता है, कहने का भाव वो बार बार कह रहा है कि मैं आता हूं, मैं प्रेरणा से काम नहीं करता हूं। तो ये टोटल कंट्रास्ट है। आज बाबा ने इसके बारे में कहा कि भगवान धरती पर आता है तो हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है। आज राजयोग की डेफिनेशन भी बाबा ने दी कि राजयोगी किसे कहेंगे। तो ताज, तख्त और तिलक, ये 3 बातें राजयोगी की है। ताज होगा, तख्त होगा और तिलक होगा। इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं। फिर बाबा ने राजयोगियों के लिए डायरेक्शन दिया है, जो मेरे हिसाब से क्रक्स है, आज की मुरली की पॉइंट है, कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। लौकिक में भी आशिक माशिक यही चाहते हैं कि बस मेरे से ही तुम प्यार करो और किसी से प्यार नहीं करे। नहीं तो इस समय साइकोलॉजी में ऐसे कहते हैं, कुछ मनोविज्ञान इस बात को मानते हैं कि इस समय एक व्यक्ति अनेकों से प्यार करता है, क्योंकि एक व्यक्ति से उसको सब कुछ नहीं मिलता है। किसी से शक्ति मिलती है, किसी से समझ मिलते, किसी से और कुछ मिलता है। तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। बाबा ने कहा एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, प्रतिज्ञा करके फिर पतित नहीं बनना है। ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करना है, उसे ही याद करना है, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। ये बाबा ने तपस्या वर्ष में इसके ऊपर मुरली चलाई थी। तपस्या वर्ष की मुरली बहुत पावरफुल है। उसमें बाबा ने कहा था, तपस्या माना एक का पार्ट पक्का करना, एक बाप दूसरा न कोई, एक व्रता बनना और एकाग्रता, एक नामी, ऐसे बाबा ने शब्द दिए थे। अभी उस सब में एक ही है। हम आज जानते हैं कि अनेक में दुख है और एक में सुख है। जैसे आज बाबा ने भाषाओं को भी याद किया है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि भाषाओं के ऊपर कितना झगड़ा होता है। मुझे किसी ने पूछा
कि क्या बाबा हर वक्त सिंधियों के तन में ही आएगा क्या? और हिंदी में ही मुरली चलेगी क्या? बाबा को दूसरी कोई भाषा नहीं मिली। अभी आप मान के चलो, समझो बाबा दूसरे किसी भाषा में सुनाता, फॉर एग्जाम्पल मराठी में सुनाता। अभी मराठी में अगर उसने मुरली चलाई तो भी लोग कहेंगे मराठी में क्यों, दूसरी भाषा में क्यों नहीं? तो कोई भी भाषा लो तो ये प्रश्न तो उठेगा ही। इस समय भाषा के ऊपर कितना हंगामा है कि लोगों का कितना अहंकार है, अपनी भाषा के साथ भी जुड़े हुए हैं। अभी अपनी भाषा का सम्मान रखना अलग बात है और दूसरी भाषाओं का अपमान करना अलग बात है। भारत में तो मैं देखता हूँ, आज बाबा ने जो कहा कि 100 माइल पर भाषा बदलती है, 100 माइल्स। और भारत पूरा घूमने के बाद मैं ये देखता हूँ, अभी मैं गया था आसाम में, तो नागालैंड को लग के जो डिस्ट्रिक्ट है, अभी बहुत लोगों को ये भी पता नहीं, मुझे ही नहीं पता था कि भारत में 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट का माना जिला का चीफ मिनिस्टर अलग होता है, क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट है। तो कार्बी एंगलोंग मैं पहली बार सुना ये नाम। ये नागालैंड से लग के है, कार्बी एंगलोंग। और दूसरा दीमा असाव, अभी ये उनकी भाषा है। तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर किसी की सरकार नहीं चलती, इनके अपने चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर बोलते हैं, सीईएम बोलते हैं, वो इनको चलाते हैं, उनके अपने पावर्स होते हैं। अभी मेरे लिए नई जानकारी थी। अभी उनकी भाषा है, तो दो प्रकार की भाषा, एक भाषा होती है जो बोली जाती है और लिखी जाती है, एक भाषा है जो लिखी नहीं जाती, जो केवल बोली जाती है, उसको बोली भाषा कहते हैं और अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ये जो भी ट्राइबल है, जंगल में रहने वाले, इनकी बोली भाषा होती है, लिखत भाषा नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादातर अंग्रेजी चलती है, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी ने यहाँ आकर बहुत कुछ सेवा किया हुआ है, तो क्रिश्चियन लोग हैं। तो ये भाषा के ऊपर मैं तो पूरे भारत में देखता हूँ। मुझे याद आ रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर बेलगांव करके है। अभी बेलगांव ये ऐसा शहर है जहाँ पर मराठी भी चलती है और कर्नाटक भी चलती है, और यहाँ पर भाषा के ऊपर झगड़ा है। तो जब प्रोग्राम करते हैं तो बहनों को कितना टेंशन है आप सोचो, क्योंकि अगर मराठी में लिखा तो कन्नड़ वाले बोलते हैं कन्नड़ में चाहिए, कन्नड़ में लिखा तो बोलते हैं मराठी में चाहिए। तो वो अंग्रेजी में छापते हैं, कई बार मिक्स दोनों भाषा में छापते हैं। अभी मेरा सेशन था, तो उनको पता है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी बोलता हूँ, तो सामने से डिमांड आया कि आप मराठी में बोलो क्योंकि आप मराठी हो। और दूसरों ने कहा नहीं नहीं, आपको कन्नड़ में बोलना पड़ेगा। तो ये भाषा के ऊपर झगड़ा तो मैं देखता रहता हूँ। मुंबई में भी बहुत, जब मुंबई राज्य था तो भाषा के ऊपर बहुत झगड़ा हुआ था। और पूरे भारत के जो राज्य बने हैं वो भाषावार प्रांत रचना इस आधार पर बने हुए हैं। तो आप सबको पता हो, पहले मुंबई स्टेट था जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों थे, फिर लोगों ने कहा गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, तो दोनों का राज्य अलग होना चाहिए। तो फिर ये दोनों राज्य अलग हुए एक में को। तो मेरे ख्याल से 1960, एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भाषा के ऊपर से सब प्रांत बने हैं। अभी ये आंध्र प्रदेश में मैं अभी हूँ, तो आंध्र प्रदेश पहले एक ही स्टेट था, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद को बहुत हाईटेक डेवलप किया था, चंद्रबाबू नायडू। फिर एक व्यक्ति को लगा नहीं, ये तेलंगाना अलग राज्य होना चाहिए, फिर उन्होंने बहुत करके तेलंगाना को अलग कर दिया, क्योंकि वहाँ की भाषा अलग, वहाँ के लोग अलग, एरिया अलग। तो अभी आंध्रा अलग है, तेलंगाना अलग है। तो ये भाषा के ऊपर हंगामा, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये भी एक प्रकार का, बाबा के ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, हमको इसमें नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि इसके वजह से झगड़ा होता है। हर एक की भाषा इम्पोर्टेंट है, भाषा कम्युनिकेशन के लिए बनी हुई है और हमको हर एक की भाषा का सम्मान करना चाहिए। बाबा तो सभी भाषाओं के बारे में कहते हैं। जैसे बाबा ने कहा था अंग्रेजी बहुत पॉपुलर है इस समय, तो अंग्रेजी पूरे विश्व में चलती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन भारत में फिर संस्कृत वाले कहते हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी है और संस्कृत भाषा से ही सभी भाषा आए हुए हैं। तो पहली भाषा कौन सी है? तो बाबा ने राज ये खोला हुआ है कि सतयुग में जो भाषा होगी वो शुद्ध हिंदी होगी। अभी की हिंदी नहीं, लेकिन शुद्ध हिंदी। हमारी एक दादी थी जो ट्रांस में जाती थी, तो उन्होंने सतयुग के कई सारे शब्द वहाँ की भाषा के लाए थे, एकदम शुद्ध हिंदी। माना हर शब्द बाबा ने कहा था कि जो सब्जेक्ट होगा उसको क्लियर करेगा, वो शब्द से ही पता चलेगा, इतनी शुद्ध भाषा होगी। तो प्रक्षालय, प्रसादन गृह को प्रक्षालय कहते हैं, ये सतयुग की भाषा है। फिर कंगी होती है तो उसको केश चिलकारी ऐसे नाम है। तो सतयुग की भाषा शुद्ध हिंदी भाषा होगी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसे लगा कि ये चिंतन के लिए काम में आएगा सतयुग का कॉन्शियसनेस। लेकिन बात वही है कि एक बाप के साथ दिल लगानी है और किसी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। अभी कई लोगों को ये धक्का हो सकता है क्योंकि कई लोग इधर ही फंसते हैं, कोई ना कोई देहधारी से प्रभावित हो जाते हैं। इनफैक्ट बाबा को पूछा कि एक तो चाहिए, बाबा आप तो निराकार हो और ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए। बाबा ने कहा नहीं, एक भी नहीं चलेगा, क्योंकि समय पर जब पेपर आएगा तो बाबा के बजाय वो देहधारी याद आएगा। आज तो बाबा ने ये भी कहा कि देखो टीचर है तो टीचर को बाकी थोड़ी पहनी जाती है। टीचर का काम है पढ़ाना, न स्टूडेंट टीचर को बाकी पहनता है और न टीचर। अभी तो कलयुग है, आप बात मत पूछो, जो कुछ भी हो रहा है मैं बता भी नहीं सकता हूँ। ये सब न्यूज़ आती है, कलयुग डाउनफॉल है, तो कलयुग में आप वो सब बातें सुनते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि माया अपनी चरम सीमा पर है। तो बहुत कुछ होता है कलयुग में। मैंने तो अभी डिसाइड किया है कि ज़्यादा न्यूज़ नहीं, तो हमको लेटेस्ट दुनिया में क्या चल रहा है जानने का शौक था। फिर मैंने देखा ये वीडियोस है, ये सॉन्ग्स है, या ये जो न्यूज़ है ये भी हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और स्टिमुलेशन इज नॉट डिस्ट्रैक्ट, नॉट रिलैक्सेशन। ऐसे अंग्रेजी में हम डिजिटल वेलनेस, मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बोलते हैं। तो स्टिमुलेशन इज नॉट रिलैक्सेशन, स्टिमुलेशन से उल्टा नुकसान होता है। तो बाबा यहाँ पर आते हैं बच्चों की सर्विस पर। आज बाबा ने कहा, देखो सारा मदार ये शब्द पिछले कई दिनों से आ रहा है। पहले बताया योग के ऊपर है, फिर बताया कर्मों के ऊपर है, आज बाबा ने कहा सारा मदार सर्विस करने के ऊपर है। तो बाबा की हर बात को यथार्थ रूप से हमको समझना चाहिए। सारा मदार सर्विस पर क्यों है? क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतने लोगों की दुआएं मिलेंगे, और जितनी दुआएं मिलेगी उतना पद ऊंचा होगा। इसलिए सर्विस करना है। आज के मुरली का ये भी एक क्रक्स है, धारणा कर दूसरों को समझाओ तब ऊंच पद मिलेगा, लेकिन कब? विनाश के पहले। विनाश हो जाने के बाद कोई मतलब नहीं। समय पर सब चीजें मूव होनी चाहिए, समय पर। तो बाबा ने ये टारगेट दिया था साकार में कि कोई बचे नहीं। आज भी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। कई जगह पर हम जाते हैं, पूछते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि ब्रह्मा कुमारी कौन है। तब बाबा की बात याद आती है कि तुम्हारे पड़ोसी को भी नहीं पता है कि कौन है। तो हमको ये लक्ष्य रखना चाहिए कि कोई भी बाबा का बच्चा बचे नहीं, उन सबको पता चलना चाहिए कि उनका बाप इस धरती पर आ चुका है। तो ये कब कर पाएंगे? जब धारणा होगी। धारणा कर जब हम दूसरों को समझाएंगे तभी तीर लगेगा।
आज बाबा ने योग की डेफिनेशन दी हुई है। देखो, योग की डेफिनेशन समय-समय पर अलग दी हुई है। मुझे लगता है इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। बहुत सारी योग की व्याख्या है, लौकिक की व्याख्या, अलौकिक की व्याख्या। जैसे वो पातंजलि मुनि ने योग शास्त्र में व्याख्या दी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्त माना चेतना, हमारे मन के अंदर जो वृत्तियां उठती है, तो उनको रोकना माना संकल्पों को रोकना, या जिसको लोग कहते अमन हो जाना। अमन माना मन ही नहीं हो, तो उसको वो योग समझते हैं। जबकि बाबा ने कहा लगन में मगन होना बाप की, वही योग है। आज कहा योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। बाबा योग शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, याद हल्का करना चाहता है, तो पढ़ाने वाले की याद। जैसे हमारी बहनें बहुत अच्छा सुनाते हैं 7 डेज कोर्स में कि हमारा योग समय समय पर बदलता रहता है। जब बच्चा छोटा होता है उसकी माताजी से उसका योग होता है, फिर पिताजी से होता है, फिर घर वालों से होता है, फिर जैसे स्कूल में जाता है तो स्कूल के दोस्तों से योग होने लगता है, फिर टीचर से योग होता है। ऐसे उम्र के अनुसार उसका योग बदलने लगता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो देहधारी की तरफ आकर्षित होता है, तो उससे योग लग जाता है। फिर शादी करता है तो पति पत्नी का एक दूसरे से योग होता है। फिर उनको बच्चे होते हैं तो उनका बच्चों से योग होता है। ऐसे हमारा योग बदलता रहता है। बाबा कह रहा है तुम्हारा योग एक के साथ ही होना है। आज और एक गुह्य बात बाबा ने कही है कि ये जो बाप टीचर सदगुरु की बात है, तीनों को याद करना चाहिए। उसमें बाबा ने आज विशेष बात बताई कि ये जो सदगुरु है ये एक ही बार मिलता है, फिर गुरु की रस्म खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सदगुरु का काम होता है मुक्ति और जीवन मुक्ति देना। एक बार मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल गई, फिर सदगुरु की जरूरत नहीं है, फिर सदगुरु की जरूरत नहीं है। क्योंकि सतयुग में तो जीवन मुक्ति में ही होंगे, सदगुरु फिर आएगा ड्रामा के एंड में। ये बहुत गहरी पॉइंट है। बाकी बीच में सदगुरु को आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सदगुरु का काम होता है मुक्ति और जीवन मुक्ति देना। तो सदगुरु केवल अभी ही आता है, वरदानों की वर्षा करता है। तो ये बहुत गहरी पॉइंट है, इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। सदगुरु की बहुत भक्ति मार्ग में बहुत महिमा है। लोग गुरु के लिए क्या नहीं करते हैं, गुरु की सेवा में ही लोग लगे रहते हैं और वो समझते हैं कि गुरु से हमको कोई वरदान मिलेगा। अभी देखो भक्ति मार्ग में एक वरदान के लिए कितना तरसते हैं। यहाँ पे तो हमको रोज मुरली में वरदान मिलता है। कल भी हमने संडे के मुरली में जो सामान की लिस्ट निकाली थी उसमें एक था वरदानी मूर्त आत्मा हो। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है, वो मुरली पढ़नी चाहिए। दानी, महादानी और वरदानी तीनों में फर्क बाबा ने बताया। क्योंकि कल के मुरली में आया था, समय के अभाव से मैं इसे ले नहीं पाया, लेकिन इसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्योंकि कल मास्टर दाता की बात आई थी और वरदानी की भी आई थी, और बाबा ने पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई, दानी, महादानी और वरदानी। वरदानी डेफिनेटली बड़ी स्टेज है। मुझे किसी ने पूछा कि भगवान हमको इतना वरदान दे रहा है तो हमारे लिए कठिन क्यों है। क्यों उसने प्रश्न पूछा, क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसी कहानियां हैं कि कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान पूछता है बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। 3 वरदान मांग। अभी 3 वरदान में, 3 वरदान के लिए वो कितने साल साधना करता है। और यहाँ पर हमको साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 वरदान, और कितने साल हो गए आप मल्टीप्लाई करो। इतने साल से बाबा के इतने सारे वरदान हमको मिले हुए हैं, तो फिर हमारा जीवन इतना कठिन क्यों हो रहा है। तो बाबा ने इसका जवाब दिया है कि वरदान फलीभूत तब होते हैं जब इसका नशे के साथ अभ्यास करेंगे।
अब ये बहुत लॉजिकल जवाब है बाबा का कि जिस संकल्प का आप बार बार अभ्यास करते हो फीलिंग के साथ, गहरी फीलिंग के साथ, वो वरदान आपको फलीभूत हो जाता है। अभी कुछ लोगों को बीमारी ठीक हो जाती, कुछ लोगों की नहीं होती है। मुझे इसका डायनामिक्स बताना बहुत मुश्किल है। एक बहन ने मुझे मैसेज भेजा कि उनको डिप्रेशन की बीमारी थी। केवल एक संकल्प उन्होंने किया कि मेरा ब्रेन ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया है, और वो बीमारी से पूरी तरह से बाहर आ गए। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये थॉट एक्सेप्ट किया। इसलिए जो भी वरदान है, अगर हम निश्चय के साथ में, फीलिंग के साथ में स्वीकार करें हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तब कुछ हो सकता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का पूरा खेल है। हम जो भी संकल्प करते हैं वो बुद्धि स्वीकार करनी चाहिए, बस उसके नशे में चले जाना चाहिए, तब हमको चेंजेस दिखाई देंगे। बाबा ने कहा टीचर कभी गले से लगाते हैं क्या? अभी ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। मैं तो खुद बाजू में बैठा हूँ टीचर के, फिर भी मैं शिव बाबा को भाकी नहीं पहन सकता हूँ। तो बाकी नहीं पहनना है, यथार्थ रूप से बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा यहाँ जानवर को भी दुख है, सतयुग में जानवर भी प्रेम से रहते हैं। और यहाँ बाबा ने उबासी की बात कही, विशेष स्टूडेंट, जो कल हमने बात देखी थी कि क्लास में आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए। ये आंख बंद करके क्यों बैठते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये भक्ति मार्ग की है कि आंख बंद करके भगवान को याद करना है। अभी कौन किसको याद करता है? हमारी एक बहन ने कहा मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए और उधर जाके आंख बंद करते हैं, तो आंख बंद करने वाला देखेगा भगवान के आंख खुले हैं, वो आपको देख रहा है, लेकिन आपने आंख बंद कर लिया है। तो आंख बंद नहीं करना है, आंख खुली रख के बाबा को याद करना है। और उबासी गम की निशानी है। जब किसी का बीमारी होती है, देवाला निकला होता है, तब वो उबासी देते हैं। आज विशेष बाबा ने और एक गहरी बात कही है, पर्दा नशीन, जो पर्दे के अंदर रहती है माताएं बहनें। बाबा ने कहा प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएगी। मुझे पता नहीं 69 के पहले वुमेन्स डे कितना सेलिब्रेट होता था, लेकिन अभी हमारी वुमेन्स विंग बनी हुई है जिसमें खास माताओं बहनों की सेवा करते हैं। और अभी तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चालू किया हुआ है। लेकिन ये प्रदर्शनी में बाबा ने कहा पर्दे नशीन भी आएगी। बहुत बहनें पर्दे नशीन रहती है, तो इनकी भी सेवा करने की बात आज बाबा ने की हुई है। विशेष बाबा ने कहा कि तुमको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कौन से 3 सर्टिफिकेट? तो संतुष्टता के। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए क्योंकि काम विकार की जड़ है असंतुष्टता। काम हमेशा आपको असंतुष्ट करता है। हमने भगवत गीता का श्लोक दिखा, महाशनो महापापमा, महाभक्षी है ये काम। ये काम जिसमें है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है। इसलिए योगी का पहला लक्ष्य है संतुष्टता। जो संतुष्ट रहते हैं बाबा ने कहा और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मी है तो ठंडी कर देती है एसी, या ठंडी में गर्मी कर देता है। ऐसे ही सहज योगी जीवन का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 सर्टिफिकेट हम सबको लेने हैं, स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, और लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। इसमें बाबा ने आज लौकिक परिवार भी ऐड किया है, लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। तो स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए श्रीमत की लकीर के अंदर रहना है हमेशा। बाप से संतुष्ट रहने के लिए सच्ची दिल पर साहब राजी, और परिवार से संतुष्ट रहने के लिए रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। तो ये 3 सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और राजयोगी की व्याख्या, स्वराज्य का तिलक, स्वराज्य अधिकारी, जो कल की मुरली थी, विश्व कल्याण का ताज
और स्थिति का तख्त जो इन तीनों के ऊपर विराजमान रहते हैं, वही सच्चे राजयोगी है। सुख दुख का ये खेल है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं, बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही। इसलिए जो बात बीत गई वो ड्रामा, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। आज की पूरी मुरली में टेक होम, विनाश के पहले बाप का परिचय देना है, खुद धारण करना है पहले और दूसरों को समझाना है। बाप का बनने के बाद फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, प्रतिज्ञा की है तो पतित नहीं बनना है। बाप और टीचर इनकी याद बनी रहे निरंतर, इसलिए पावन बनना है। खेल को एंजॉय करना है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, इसमें रोना पीटना नहीं, जो बीत गया फुल स्टॉप। आंख बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है, उबासी नहीं लेनी है। संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेकर अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी बनना है। और स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। अच्छा, ओम शांति।